अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि हम गाँव में रहते हैं और हम जो हैं गाँव में हमारे वसाइल कम हैं, हमें इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप अपने करीबी गाँव में जाएँ या आपका अगर गाँव से ताल्लुक़ है तो आपको लगता होगा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ गाँव में अवेलेबल नहीं है। लेकिन इंटरनेट ने ना बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया है अब। आज बेसिकली मैं स्पेशली उन लोगों या उन स्टूडेंट्स से ज़्यादा जो है वो एड्रेस करूँगा जो लोग गाँव में रहते हैं और गाँव में रहने के बावजूद फीमेल हैं या मेल हैं या स्टूडेंट्स हैं, छोटी एज है या बड़ी एज है, वो गाँव में रह के ऐसा कितने बिज़नेसेस जो हैं वो आसानी से करके डॉलर्स में पैसे कमा सकते हैं। तो चलते हैं जी, हम आपको वो 6 बिज़नेसेस बताते हैं जो अब ईज़िली वो तमाम लोग या वो तमाम स्टूडेंट्स जो गाँव में रहते हैं और वो अपनी गाँव की जो उनकी एक फ़ैमिली की लाइफ़ होती है उसको नहीं छोड़ के शहरों की तरफ शिफ्ट करना चाहते, या बहुत सारी ऐसी पर्सनल रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से वो नहीं छोड़ना चाहते जो गाँव को और अपने होम टाउन को। तो उनके लिए बेसिकली मैं 6 बिज़नेसेस लेके आया हूँ जो ईज़िली वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी इतनी रिक्वायर्ड नहीं है और आपके पास जो है वो सिर्फ़ चंद रुपए भी हैं, या अगर नहीं भी हैं या आपके पास स्किल्स भी हैं तो ईज़िली आप वो बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ मिलेंगे जो आपके इर्द-गिर्द तो हो रहे होंगे, लेकिन आपका कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। मैं सबसे पहले बात करूँगा कि आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और जितना सोशल मीडिया फैल चुका है और जितना एक सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डलता जा रहा है, सबसे आसान तरीका ये है कि आप यूट्यूब चैनल बना लें। ठीक है? आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखते होंगे जिनका ताल्लुक एक गाँव से है और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अब इसकी एक लॉजिक है, हमारी जितनी भी कम्युनिटी है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, या इंडिया की जितनी कम्युनिटी है या आपकी जो ऑडियंस है वो गोरे जैसे हैं, आप गोरे भी कर लेते हैं, ठीक है? गोरों को भी बेसिकली शहरों की लाइफ से ज़्यादा गाँव की लाइफ ज़्यादा पसंद होती है। तो वो गाँव में आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आप कोई आपका यूट्यूब चैनल है, अपने गाँव के बारे में आप लोगों को बताते हैं, तो वो लोग जो हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है? ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका ताल्लुक गाँव से है और वो एक बड़ी हैंडसम नहीं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं आजकल के दौर में। ठीक है? अब जो है वो हम एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हुंज़ा एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है, ठीक है? पूरी दुनिया को हुंज़ा के बारे में नहीं पता, ठीक है? एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो एक फ़ीमेल रन करती हैं और उनका जो यूट्यूब चैनल है वो बेसिकली है ही हुंज़ा और इर्द-गिर्द जो गिलगित है उसकी फूड के ऊपर है, और उसके साथ-साथ उनके जो हुंज़ा में जो ट्रेडिशंस हैं, किस तरह के लोग अपनी लाइफ गुज़ारते हैं, स्पेशली उसके ऊपर है उनका यूट्यूब चैनल। और उनके अच्छे खासे माशाल्लाह व्यूज़ हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, जिनकी अगर हम बात करें जो गाँव में लोग रह के कर रहे हैं और गाँव के एनवायरनमेंट को एक शहर का बंदा जो होता है या एक दुनिया के किसी कोने में रह रहा है या गोरा किसी कोने में रह रहा है, उसे बहुत पसंद करता है। तो उसके लिए वो बड़ी अट्रैक्टिव सी वीडियो होती है। अगर आप कंटेंट में, आपके कंटेंट में जान है और आप अगर कंटेंट में ज़बरदस्त किस्म का काम करते हैं तो आप जो हैं वो एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आपका जो एरिया है, आप किसी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, आप सिंध के किसी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, आप पंजाब के किसी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, आप केपी के किसी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, आप गिलगित-बाल्टिस्तान के किसी खूबसूरत इलाके से बिलॉन्ग करते हैं। लोगों को आपके इलाके के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। अगर आप अपने इलाके के बारे में ही बताना शुरू कर दें, तो आपका चैनल जो है वो रैंक कर जाएगा और वीडियोज़ आपका कंटेंट आपका जो है वो यूट्यूब के ऊपर सजेशंस में आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो हल ये है कि आप यूट्यूब चैनल बना लें, ठीक है? ये सबसे आसान है। सेकंड जो ऑप्शन है वो ये है कि जो ईज़िली हम गाँव में कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लेबर सस्ती मिलती है, जहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो हमें बहुत सारे सिनेरियोज़ में ऐसा होता है कि हमें मुनासिब पैसों में मिल जाती हैं, हमें लेबर सस्ती मिल जाती है, तो आप जो है एक घर में रह के होममेड प्रोडक्ट्स बनाएँ और उनको आप बेचना शुरू कर दें। अब होममेड प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खाने की भी आती हैं, पहनने की भी आती हैं। आप उसको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर सेल करें, ठीक है? आप एक स्टोर बना लें फ़ेसबुक के ऊपर, आप उसको सेल करें, ठीक है? और अगर आप हम जो होममेड प्रोडक्ट में बात कर लेते हैं फूड आइटम्स की या फ्रोज़न आइटम्स की। आपके शहर के करीब या आपके गाँव के करीब बहुत सारे शहर ऐसे होंगे जो लगते होंगे, ठीक है? जैसे कि आपने देखा होगा कि एक दूध देने वाला जो गवाला आता है, बेसिकली वो क्या करता है, एक गाँव से आता है उठ के और शहरों में दूध देता है और शाम को अपने गाँव वापस चला जाता है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि एक
अच्छे से जगह के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर आप एक होममेड प्रोडक्ट्स बनाएं, जिसमें बहुत सारे ऐसे होममेड प्रोडक्ट्स हैं जो शहर के लोगों को पसंद होते हैं। जैसे आपके फ्रोज़न आइटम्स हैं, आपका अचार है, आपका जैम है, ये वो चीज़ें अगर आप इनको खालिस घर में बनाएं तो आप ये इजीली शहरों में अच्छे रेट के ऊपर बेच सकते हैं। ठीक है। अब जो है अब आपको अपने गांव के करीब उन शहरों को टारगेट करना पड़ेगा जहाँ पे आपकी एक्सेस आसान है और जहाँ पे आप चीज़ जाके आसानी बेच सकते हैं और अच्छे मुनासिब पैसों पे बेच सकते हैं। ठीक है। आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, आप होम डिलीवरी की सर्विसेज दे दें। अगर आप जो है आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो 2-3 दिन जो है वो ख़राब नहीं होता, तो आप होम होम सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को जो अपने करीबी शहर में। ठीक है। पर्सनली खुद भी जाके दे सकते हैं। तो बेसिकली दूसरा आइटम जो जो दूसरा आइडिया है बेसिकली वो क्या है कि होममेड प्रोडक्ट्स आप बना के बेचें। जो तीसरा मैंने शॉर्टलिस्ट किया है दैट इज़ कैटरिंग का बिज़नेस। कैटरिंग के बिज़नेस की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं गाँव में। आप देखते हैं कि स्मॉल लेवल के ऊपर कैटरिंग के बिज़नेस आसान होते हैं क्योंकि गांव में इवेंट्स चलते रहते हैं। कभी जनाब कोई शादी है, कोई फौत की खुदा ना खास्ता हो जाती है, तो स्मॉल कैटरिंग का बिज़नेस अगर आपका है तो लोग जो हैं वो हॉल्स की तरफ कम जाते हैं और कैटरिंग और तंबू शंबू लगा के एक जो अपना जो इवेंट है उसको इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपका कैटरिंग का बिज़नेस है और आप एक गांव में रहते हैं तो अगर आप गांव में ही वो कैटरिंग की सर्विसेज देना शुरू कर दें, जिसमें खाने पकाने की भी चीज़ें हैं, आप खाने की सर्विसेज भी दे सकते हैं। आप बाकी प्रॉपर कैटरिंग का कुछ डिफरेंट स्टाइल से, मतलब एक हो ना कि देसी एक बंदा गांव में रहता है वो कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा देसी उस देसी टच के साथ थोड़ा सा एक डिफरेंट टच डालेंगे, क्रिएटिविटी डालेंगे, तो आपकी तरफ लोग आएंगे, आपसे चीज़ें लोग आपकी सर्विसेज को लेंगे। तो अगर आप कैटरिंग का बिजनेस और डिफरेंट स्टाइल से करते हैं, बाकी बहुत सारे गाँव में आप देखते हैं लोग तंबू लगा देते हैं और जनाब आपको कुर्सियाँ शुर्सियाँ मेज़ें शेज़ें पहुँचा देते हैं। आप थोड़ा सा इसको इनोवेटिव स्टाइल में करेंगे तो आपका काम जो है वो अच्छा खासा चल पड़ेगा। तो तीसरा बेसिकली जो मैंने बिज़नेस शॉर्टलिस्ट किया था गाँव में रहने वालों के लिए वो ये था। चौथा जो बिज़नेस है, गाँव में सारे लोग कपड़े पहनते हैं, शलवार कमीज़ का ट्रेंड है। ठीक है। हर बंदा चाहता है जी मैं शलवार कमीज़ पहनूँ। ठीक है। क्योंकि लोग जो हैं अगर आप एक गाँव में जाते हैं और एक बंदा पैंट शर्ट पहन के आया तो कहता ई पाजन अंग्रेज़ दा पुत्तर आया। ठीक है। अगर आप जो हैं वो एक टेलरिंग का बिज़नेस अपना आप करते हैं, आप अगर आपको टेलरिंग का खुद काम आता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं आता आप 2-3 आपको मुनासिब जो सैलरी के ऊपर आपको टेलर को अच्छे मिल जाते हैं, या आप ख़वातीन को हायर कर लें, उनको घरों में जाके चीज़ें दें और आप इजीली वो काम कर सकते हैं। और आप जो हैं उन कपड़ों को ऑर्डर्स आप लेके आएँ शहरों से, गाँव में लोगों को दें, बनाएँ और वापस भेज दें आप अपने शहरों की तरफ। आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे, आपको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा, आपका कारोबार भी चलेगा। बहुत सारे मैंने फिर बात की कि बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जिनके करीब-करीब जो है वो शहर लगते हैं। ठीक है। आप वहाँ से बिज़नेस लेके आएँ, गाँव में आपको लेबर सस्ती मिलेगी, आपको टेलर सस्ता मिलेगा, आपको सूट अच्छा बना के देगा। अब आपने ये करना है कि अपने गाँव में देखना है कि जी कौन-सा बंदा ऐसा है जो कमाल के सूट सीता है, या कौन-सी बंदी ऐसी है जो कमाल की औरतों के सूट सीती है। आप उसको अगर ला के उसके घर के डोर के ऊपर देंगे बिज़नेस, तो डेफ़िनेटली आप उसमें अपना मार्जिन रखें और ईज़िली जो है वो आप काम कर सकते हैं। पाँचवाँ जो है, जो बहुत ज़्यादा इन है आजकल शहरों में भी और गाँव में भी, वो चिकन और आपका जो एग सेलिंग एंड बाइंग है। ठीक है। आप एक छोटा-सा जो है वो फार्म हाउस टाइप बना लें, आप देसी मुर्गियाँ रखें। आपको पता है कि फ़ीड की अवेलेबिलिटी गाँव में आसान है। ठीक है। आपको हर तरह की फ़ीड मिल जाती है। जैसा कि शहरों में जो है वो एक चिकन जो है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है 20-22 दिनों में, 25 दिनों में। तो आपको जो है वही, अगर आप मुर्गी जो है अपने फार्म हाउस में रखें, छोटा सा एक फार्म हाउस बना लें, उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशंस करवाएँ डॉक्टर से, और साथ-साथ जो है उसको देसी जो खाना है वो खिलाएँ। तो जब आपका वो चिकन मार्केट में जाएगा तो डेफ़िनेटली आपको अच्छे पैसे दे के जाएगा। क्योंकि आपको जो चिकन बनाने के लिए आपको जो फार्म हाउस बनाना है, हो सकता है कि आपके पास अपनी इतनी जगह हो कि आप इज़िली 500-600 हज़ार मुर्गियाँ पाल सकें और उनमें से आप जो हैं वो अंडे जो हैं वो आप शहरों को बेचें। मेरा एक जानने वाला है, बहुत अच्छा दोस्त है इस्लामाबाद में। वो क्या करता है कि पूरे पिंडी इस्लामाबाद को सर्दियों में जो है वो अंडे सप्लाई करता है, और देसी अंडे, और लोग देसी अंडे ढूँढ रहे होते हैं। ठीक है। और वो उसके पक्के क्लाइंट्स हैं, वो उनको बेचता है। तो आप भी ये काम ईज़िली कर सकते हैं गाँव में रह के, क्योंकि गाँव में ज़मीन सस्ती है। आपको अगर अपनी ज़मीन है तो दैट्स गुड, अगर आपके पास अपनी ज़मीन नहीं है तो आप हायर भी कर सकते हैं रेंट के ऊपर। ठीक है। तो पाँचवाँ जो बिज़नेस है वो बेसिकली गाँव के लोगों के लिए वही है। लास्ट जो बिज़नेस है वो ये है कि अगर आपके पास एक ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी होम एम्ब्रॉयडरी अच्छी है, वो बुनना अच्छा जानती हैं, चाहे वो स्वेटर हैं या चाहे वो कोई और हैंडमेड आइटम्स हैं, आप वो उनसे बनवाएँ और बनवा के शहरों से ऑर्डर लेके आएँ, उनसे बनवाएँ और शहरों में बेच दें।
बहुत सारी ऐसी गाँव में ख़वातीन होती हैं जिनको हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाने की बहुत उनको शौक होता है और वो अपने बिज़नेस के लिए बनाती हैं। अब हैंडमेड प्रोडक्ट्स में सिर्फ़ आपके पहनने की चीज़ें नहीं हैं, आपकी डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं। तो आपको अगर बहुत सारे पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो गाँव में रह के वो चीज़ें अपने कल्चर को भी प्रमोट करते हैं, उससे आपका कल्चर भी प्रमोट होगा। आप इन होम डेकोर आइटम्स को अच्छी सी तस्वीरें बना के आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, तो आप एट्सी के ऊपर भी जाके सेल कर सकते हैं, क्योंकि एट्सी के ऊपर आपको अगर हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपकी सेल होती हैं, तो आपको एक अच्छे खासे डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, पाउंड में पैसे मिलते हैं। अगर आप स्मॉल स्केल पे काम करना चाहती हैं, आप दराज़ पे बेचें, आप ओएलएक्स पे बेचें, लोग आपसे लेते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये 6 बिज़नेसेस थे, थोड़ी वीडियो लंबी होगी, इसके लिए माज़रत, लेकिन ये 6 बिज़नेसेस थे। अगर आप इन 6 बिज़नेसेस को गाँव में रह के आप करना चाहते हैं और आप गाँव में रहते हैं और गाँव में आपको वसाइल हैं और आप कर सकते हैं, तो आप डेफ़िनिटली बिज़नेस कर सकते हैं। आई होप कि जी आज की वीडियो आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस का पता चलता रहे। तो हम जो है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएँगे। तब तक खुदा हाफ़िज़।